वे उसे शाह राजा कहते थे, भले ही वह एक दरवेश था जिसके पास कुछ भी नहीं था। किंवदंती है कि उसके पूर्वजों में से एक निश्चित ईश्वर भक्त शेख 300 साल पहले उत्तर से पलायन कर गया था और उसकी कब्र शहर के बाहरी इलाके में थी। शेख ने अल्लाह अल्लाह साईं बाबा उपनाम अर्जित किया था, क्योंकि वह दिन के दौरान एक शब्द नहीं बल्कि अल्लाह अल्लाह बोलता था। बीते हुए सुखद युगों में जब आध्यात्मिकता पुरुषों और महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करती थी, आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण शेख के पास उसके रहस्यों को जानने और उसका अनुसरण करने के लिए आते थे। शाह साईं बाबा के वंश में 10वें थे। लोग इस शान से प्यार करते थे। कोई भी उसका सही नाम नहीं जानता था, लेकिन प्यार से वे उसे महबूब शाह, प्यार करने वाला राजा कहते थे। महबूब शाह साईं बाबा की मज़ार के बगल में एक झोपड़ी में रहते थे। उनकी दिनचर्या हर रोज़ एक जैसी थी। रात के ढलते हुए पहर में जब दुनिया सो रही होती थी, मुर्गों की पहली बांग सुनते ही वे उठ जाते, वज़ू करते और तहज्जुद की नमाज शुरू करते। कई घंटे बाद मुर्गों की दूसरी बांग के साथ अजान का वक्त होता। वे मौज़िन और इमाम दोनों थे। उनकी खुली मस्जिद आम के पेड़ के नीचे एक बांस की चटाई की तरह थी। 2-3 और फ़कीर हमेशा उनके साथ नमाज में शामिल होते। वहाँ आसमान और उसके ढलते सितारों को अपनी शानदार छत्र छाया और खुदा की ज़मीन की विशालता को अपने कालीन की तरह समेटे महबूब शाह रब्बुल आलमीन, आसमान और ज़मीन के पालनहार की मौजूदगी के लिए अपना दिल खोलते, नमाज पढ़ाते, लंबा जिक्र करते और फातिहा के साथ समाप्त करते। बर्बाद करने के लिए समय ही नहीं था। महबूब शाह ने अपने कंधे से झोली उतारी। यह सफ़ेद कपड़े का एक लंबा टुकड़ा था जिसमें नीचे एक थैली थी। उसने अपना दियारा उठाया, एक गोल उथला ड्रम जिसके किनारे पर दियारा रिम के चारों ओर 19 स्लॉट वाला एक गोल उथला ड्रम, प्रत्येक स्लॉट एक गोला आकार धातु की झांझ के एक इंसर्ट को सहारा देता है। यह शायद इस्लामी दुनिया में सबसे आम संगीत वाद्य यंत्र है, जिसमें माटियानिया और उज़्बेकिस्तान जैसे दूर दराज के स्थानों में निर्माण में थोड़े बदलाव हैं। शाह ने झोपड़ी से बाहर निकलते ही अपना गाना शुरू कर दिया। ताहा की गलियों में, पैगंबर की गलियों में। यह फ़कीरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाने वाला गीत था। दियारे के किनारे पर भैंस की कसी हुई खाल दबी हुई लय पैदा करती थी, जिसके खिलाफ महबूब शाह की मधुर हृदय विदारक आवाज़ गूंजती थी, जो सुनने वालों को पैगंबर की गलियों की याद दिलाती थी। सदियों के अभ्यास ने इस गीत को एक अद्वितीय पूर्णता प्रदान की थी। अल्लाह के नाम पर शाह की आवाज़ गूंजी जब वह पहले घर के पास पहुंचा। यह मांगने का मानक तरीका था। शाह कोई भिखारी नहीं था, वह एक दरवेश था जिसने गरीबी की कसम खा रखी थी। खुद को सुरक्षित रखने के लिए विनम्र होने के कारण उन्हें प्रतिदिन चक्कर लगाना पड़ता था। हर घर से जो कुछ भी वे बांटना चाहते थे उसे साझा करने के लिए कहते थे। कुछ लोग गेहूं का आटा देते थे, कुछ चावल का आटा, कुछ ज्वार,
लेकिन ज़्यादातर लोग बस इतना ही कहते थे, जाकर आइए, कृपया किसी और समय वापस आएं। चाहे उन्हें मुट्ठी भर आटा दिया जाए या कुछ भी नहीं, शाह हमेशा घर के लिए प्रार्थना करते थे और यह कहते हुए विदा लेते थे, अल्लाहु खैरुर रज़िकीन, भगवान सबसे अच्छा प्रता है। शाह ने जो भी इकट्ठा किया उसे वापस अपनी झोपड़ी में ले गए। उन्होंने एक चूल्हा बनाया था जो मिट्टी का एक छोटा सा ओवन था। ओवन पर हमेशा एक बड़ा पीतल का पैन रखा जाता था। उन्होंने आटे के अपने मिश्रण को एक बड़े मिट्टी के बर्तन में खाली किया, एक कप पानी डाला और अपने दाहिने हाथ से गीले आटे को तवे पर फैलाया। ध्यान से इसे समतल करने के लिए टैप किया। उन्होंने सूखी आम की टहनियों के टुकड़े एकत्र किए, ओवन जलाया और रोटी बनाई। कुछ दिनों में रोटी कागज की तरह पतली होती थी। जब एकत्र किया गया, राशन कम होता था। अन्य दिनों में यह बांस के डंठल की तरह मोटी होती थी। चाहे रोटी कितनी भी पतली या मोटी क्यों न हो, यह हमेशा एक ही रोटी होती थी जिसे वह सभी अन्य फकीरों और उनके परिवारों के साथ साझा करते थे। कस्बे में 4 छोटे लड़के रहते थे, फजलू, खलील, शरीफ और बाबू। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और 7 साल के बच्चों जैसी जिज्ञासा के कारण हर चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। एक दिन फजलू ने अपने साथियों से कहा, महबूब शाह हमेशा अपने पड़ोसियों को अपनी एक रोटी खिलाता है। चलो पता लगाते हैं कि उसका रहस्य क्या है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे पिकनिक मनाएंगे और अपने घरों से जो भी आटा इकट्ठा करेंगे उससे एक रोटी बनाएंगे। फजलू अनाथ था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसकी माँ, जो अकेली माँ थी, जिला कलेक्टर द्वारा चलाए जाने वाले डिब्बों से मिलने वाले अल्प राशन पर 4 बच्चों का पालन पोषण करती थी। उस दिन वह भाग्यशाली था। उसकी माँ डिपो से लौटी थी। उसने उसकी कमीज की जेब में गेहूं का आटा भर दिया और फजलू अपने दोस्त से मिलने चला गया। खलील के पिता स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में चपरासी थे। उनका वेतन मुश्किल से 1000 रुपये था। खलील के पास इतना पैसा था कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना खरीद सके। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मुझे अपने दोस्तों के लिए साथ पिकनिक मनाने के लिए थोड़ा आटा मिल सकता है? प्यारी माँ ने उसकी पॉकेट में ज्वार का आटा भर दिया और खलील अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। बाबू के पिता किसान थे। परिवार का खान पान मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर करता था। उस साल सूखा पड़ा था और खाने की कमी थी। पूरे महीने के लिए सिर्फ 1 बोरी चावल बचा था। बाबू ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने प्यार से पत्थर की चक्की में मुट्ठी भर चावल पीसकर बाबू को जेब में रख दिए। शरीफ के पिता स्थानीय ईंट कारखाने में चौकीदार गार्ड थे। उनकी अल्प आय लगभग हमेशा महीने के अंत में ख़त्म हो जाती थी और परिवार भूखा रहता था। उस दिन किस्मत ने शरीफ का साथ नहीं दिया। रसोई खाली थी। जब शरीफ अपने दोस्तों से मिला तो उसकी जेबें खाली थी।
बाबू अपने साथ एक बड़ा बर्तन, एक मिट्टी का बर्तन और एक छोटी बाल्टी पानी लेकर आए थे। उसमें से कुछ लोग अपनी योजनाबद्ध पिकनिक के लिए शहर के बाहरी इलाके में स्थित गीली भूमि पर चले गए। गीली भूमि पर चावल के खेत फैले हुए थे। जहाँ तक नजर जाती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में सुबह हो चुकी थी और सूरज अपने चरम पर पहुंच रहा था। भैंसें चावल के खेतों की मिट्टी में टहल रही थी और पक्षी सूरज की गर्मी से बचने के लिए अपने घोंसलों में चले गए थे। चारों दोस्तों ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पिकनिक का आयोजन किया। उन्होंने कुछ पत्थर उठाए और एक अस्थायी भट्टी बनाई। सूखे पत्ते और टहनियों को टुकड़े ने ईंधन का काम किया। फजलू, खलील और बाबू ने अपनी जेबें मिट्टी के बर्तन में खाली कर दी। शरीफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी जेब की शून्यता को मिट्टी के बर्तन में खाली कर दिया और अपने नंगे हाथों से आटा गूंथ लिया। और जब उसने ऐसा किया तो आटा उगने लगा। शून्यता से अल्लाह की ओर से रिज़्क निकला। शरीफ ने तवे पर सावधानी से आटे को एक रोटी के आकार में सजाया। आग जलाई गई और लड़कों के देखते देखते रोटी मोटी होती गई। शरीफ ने गर्मी से बेखबर अपने नंगे हाथों से रोटी को कई बार पलटा और हर बार रोटी मोटी और बड़ी होती गई। चारों दोस्तों ने रोटी को तवे से सीधे छील कर खाना शुरू कर दिया। इससे पहले कभी किसी चीज़ का स्वाद इतना लजीज नहीं था और न ही यह इतनी पेट भरने वाली थी। वे खाते रहे और खाते रहे, बीच बीच में पानी पीते रहे और जैसे जैसे वे इसे खाते रहे, रोटी बढ़ती गई, मोटी होती गई, हर दिशा में फैलती गई। इतने कम आटे से इतनी बड़ी रोटी कभी नहीं बनी थी। लड़कों ने जी भर कर खाया। जो कुछ बचा उसे उन्होंने 4 हिस्से में बांट लिया और हर हिस्सा अपने अपने घर ले गए। उन्हें महबूब शाह का रहस्य समझ आ गया था, जो दरवेश राजा था और जिससे सभी प्यार करते थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।